सराज रामायण मेले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया है। कितने जोड़ों का विवाह यहाँ संपन्न हुआ है? देखिए, आज 135 जोड़ों का जो है वो विवाह संपन्न किया गया है और इसमें 64,000 रुपये धनराशि जो है वो सीधे जो हमारी बेटियां हैं सीधे उनके खातों में दी जाएंगी। साथ साथ 25 प्रकार के सामान जो हैं वो इनको दिए गए हैं, जिसमें साड़ी इत्यादि सामान पूरे घर की जो दंपत्ति का सामान रहता है वो इनको दिया गया है। आज सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के उसमें ये संपन्न किया गया है। विवाह योजना के तहत आज 135 जोड़ों का यहाँ पर विधि विधान से उनकी शादी संपन्न हुई है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, उनको बधाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीब कल्याण की योजना के तहत कोई गरीब की पुत्री शादी से वंचित न रह जाए, गरीब पुत्री का बोझ ऐसा गरीब न उठा सके, जिसके लिए उन्होंने ये योजना लागू किया है और उसी के तहत आज इनका विवाह संपन्न हुआ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ये आगे बढ़े, तरक्की करे, जीवन सुखमय हो। 61,000 रुपए करीब जो है वो खाते में जा रहा है। 25,000 का इनको जो मिल रहा है दहेज, बाकी कुछ खान पान का, आने जाने का, इस तरह खर्चा लगभग 1 लाख रुपए पूरा खर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह में दे रहे हैं। उसमें से 61 खाते में है, बाकी का इनके बिटिया के खाते में, और बाकी इनको दान दहेज के बाद 5100 रुपए, 5600 कुछ भोजन का भी उसी में ऐड है। ये सब सामूहिक विवाह का लगभग 1 लाख रुपए खर्चा माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, इस वक्त मौजूद हूं मैं जनपद चित्रकूट के रामायण मेला में। वह रामायण मेला जहां पर आए दिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कल्याण योजना के तहत सामूहिक विवाह कराया जाता है। यहाँ पर हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के लोग इकट्ठा होते हैं और सामाजिक सौहार्द को बनाने के साथ बिना किसी भेदभाव के विवाह का कार्य या विवाह का मांगलिक कार्य संपन्न होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे भोजन की तैयारी हो रही है। यहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था या तैयारी हो रही है। यहाँ पर भी कुछ भोजन पूरी तरह से पैक हो चुका है। पीछे भी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के सहित यहाँ पर जनपद की तमाम वो गतिविधियां अपनाई जा रही हैं जो विधिक रूप से सही और लोक कल्याण की भावना से उचित हैं। यहाँ पर लड़का और लड़की पक्ष के लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए समाज कल्याण की तरफ से, या यूं कहूं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कल्याण की योजना के तहत से यहाँ पर भोजन की तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं और किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे गलत तरीके से टिप्पणी किया जाए। सभी लोग अपने अपने कार्य में संलग्न हैं और ये विवाह का कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर यहाँ की सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मुस्तैद हैं, बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पर जो भी स्थितियां हैं सब धीरे धीरे अपनी गतिविधियों की ओर बढ़ती जा रही है और आगे की भी खबरें मैं आपको मंडप की तरफ जाकर के दिखाऊंगा और यहाँ का एक एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाने के साथ साथ आपसे सवाल भी करना चाहूंगा। क्या जनपद चित्रकूट या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कल्याण योजना से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं? क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना वास्तव में सराहनीय है? प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं जनपद चित्रकूट के रामायण मेले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कल्याण योजना के तहत जिले के कोने कोने से लड़की पक्ष के लोग और लड़के पक्ष के लोगों के सहित समाज कल्याण के अधिकारी गण व यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित हर वो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है जिसको उपस्थित होना न्यायोचित और कानूनी तौर पर सही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जनपद चित्रकूट के रामायण मेले में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं और हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर के इस विवाह जैसे पवित्र और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। अब आप मेरे पीछे की तरफ जैसे जैसे मैं जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग यहाँ पर इस सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए एकत्रित होने के साथ कुछ ऐसे भी दृश्य आपको दिखाई देंगे जो वास्तव में रोचक और तथ्यात्मक हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जाति भेदभाव, मजहब
या मजहब वाला किसी भी प्रकार का कोई वो दिखाई नहीं दे रहा है जिससे दो समुदायों या समाजों के बीच में आपसी कटाव या अलगाव दिखाई दे रहा हो, बल्कि यहाँ पर वास्तव में आपस में सामाजिक सौहार्द बनाने का काम किया जा रहा है। और मैं नजदीक आकर के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हर वो व्यक्ति खुश है, या यूं कहूं कि हर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आकर के संतुष्ट है या संतुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रामायण मेले में कई वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कल्याण योजना के तहत मांगलिक कार्यक्रम या विवाह जैसा पवित्र कार्यक्रम कराया जाता है। समाज कल्याण विभाग के लोग यहाँ पर आते हैं और भी अधिकारीगण जनपद चित्रकूट के आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद इस मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। और आप देख सकते हैं समाज कल्याण की तरफ से या यूं कहूं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तरफ से आप देख सकते हैं कि रामायण मेला में आज सार्वजनिक रूप से सम्मेलन या विवाह का कार्यक्रम किया गया, जहां जनपद चित्रकूट के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक सबसे आश्चर्यजनक और एक अलग चीज ये दिखी कि जहां पर लोग धार्मिक प्रति से या सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए पूजा अनुष्ठान करते थे, वहीं दूसरी ओर आज समाज कल्याण की तरफ से होने वाले सम्मेलन या सामूहिक विवाह में लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध या यूं कहूं गौतम बुद्ध जी की फोटो रख करके अपने विवाह को संपन्न करा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह काम, यह कार्य समाज में कैसा संदेश लाने का काम करता है, या फिर ये आपसी विवाद में जो खंडन है उसको फिर से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर कुछ शादियों का काम शुरू हो चुका है और कुछ शादियों का काम अभी भी रुका हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गौतम बुद्ध की तस्वीर या गौतम बुद्ध की मूर्ति आपको विवाह में दिखाई दे रही है। यानी कि सार्वजनिक सम्मेलन या विवाह में या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कल्याण योजना के तहत यहाँ पर हर प्रकार से विवाह को तमाम प्रकार से आए हुए लोगों का अलग अलग तरीके से भी मनाया जा रहा है, जो सामाजिक सौहार्द को बनाने का काम कर रहा है। आप लगातार मेरे साथ देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लगभग कई हजार लोग यहाँ पर आए और इस विवाह कार्यक्रम के ऐतिहासिक पल में सम्मिलित हो रहे हैं। हर प्रकार के पक्ष विपक्ष, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के लोग आते हैं, सार्वजनिक रूप से इस विवाह का आनंद लेते हैं और विवाह का आनंद लेने के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक योजना का लाभ उठाते हैं। हो सकता है सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो कुछ लोगों का एक बार विवाह हो चुका, उसके बावजूद भी दूसरा विवाह यहाँ पर सामूहिक विवाह का लाभ लेने के लिए लोग कर रहे हैं। हर प्रकार के समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं बार बार उसी बात को दोहराने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन फिर आपको महात्मा बुद्ध जी की फोटो दिखाऊंगा। यहाँ बौद्ध धर्म के हिसाब से विवाह हो रहा है, बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हुए, बौद्ध धर्म में जो जो भी गतिविधियां हैं उनका पालन करते हुए यहाँ पर विवाह रचाया जा रहा है। अब बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी हैं। हालांकि समुदाय अलग अलग है, लेकिन कार्य एक ही है, विवाह करना और कराना। जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ में संलग्न विवाह कराने में वह हिंदू पंडित को बुलाया गया है, और जहाँ पर बौद्ध धर्म के पूजा पाठ के लोग संलग्न हैं या बौद्ध धर्म का विवाह हो रहा है, वहाँ बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को पूजा के लिए या विवाह कराने के लिए बुलाया गया है। पूरे पंडाल में आप देख सकते हैं कुछ जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के साथ कुछ ऐसे भी लोग संलग्न हैं जिनका यहाँ पर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।